कब चलिए अब देखते हैं अगला हमारा एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हम लोग थ्योरी के बारे में समझे थे। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आयतवर्ग के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिया है। तीनों क्वेश्चन में कह रहा है कि युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। जब बीच की दूरी निकालना है तो इसके लिए सब जो है थ्योरी पिछले वाले वीडियो में बना दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ सवाल को सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 1, पहला सवाल को 2,3 और 4, कितना है 1, इसके बीच में हमको दूरी निकालना है। इसके बीच की दूरी तो मान लेते हैं इसमें x1 बराबर 2, x2 बराबर और y1 बराबर और y2 बराबर। पहले मान को लिख लेते हैं। x1 का मान इसमें कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा और y1 का मान इसी में कितना हो जाएगा 3। x2 के मान कितना हो जाएगा 4 और y2 के मान कितना हो जाएगा 1। और बीच के दूरी का फॉर्मूला हम लोग बताए थे का d बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर रखकर हमको क्या करना है मान को ज्ञात कर देना है। पहले मान को रखिए यहाँ पर x2 का मान कितना है हमारा 4 है। 4 माइनस x1 के मान कितना 2 स्क्वायर करिए फिर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस ही कितना जब -2। इसके पहले बताए थे कि किसी भी संख्या का अगर पावर कोई भी इवन नंबर यानी सम संख्या रहता है तो उसका मान क्या आता है पॉजिटिव मान, मतलब प्लस में आता है। तो सॉल्व करिए तो इसका मान 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ पर -2 का 4। तो इसका हो जाएगा बराबर में 8 के कितना हो जाएगा आंसर तो 2 रूट अंडर 2 इकाई या इंग्लिश में यूनिट। यही इसका आंसर होगा। उसी तरह से सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में दिया है -5 कितना दिया है 7 दिया है और उसके बाद दिया है -1 कितना है 3। इसमें भी x1 का मान निकालते हैं। x1 बराबर यहाँ पर लिख देते हैं y1 फिर x2 बराबर y2 यहाँ पर y2 लिख देते हैं और सबसे पहले इसमें मान देखते हैं। तो इसमें मान x1 का मान कितना है -5 y1 का मान 7 x2 के मान -1 और y2 के मान कितना हो जाएगा 3। अब इसके बाद फिर फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारा d बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब इसी के आधार पर क्या करेंगे x2 का मान हमारा कितना है -1 और माइनस x1 का मान कितना है -5 तो माइनस में इसका हो जाएगा हमारा प्लस 5 इसका स्क्वायर करिए फिर y2 का मान कितना है 3 और माइनस y1 का मान 7 स्क्वायर। उसके बाद घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 16 तो रूट अंडर कितना हो गया 32। अब 32 का हम वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा 4 रूट अंडर 2 यूनिट। यही हमारा क्या हो गया आंसर। और लास्ट क्वेश्चन इसमें तीसरा नंबर है जो तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको परीक्षा में इस तरह का सवाल हमेशा जो है डी का मान वाला 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तीसरा देखते हैं इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें लड़का ज़्यादा फंसता है। सवाल नंबर तीसरा में आपको दिया है a, b दिया है और उसके बाद दिया है -a, माइनस कितना है b है। इसमें भी x1 और x2 का मान उसी तरह से निकालना है। अब बताइए x1 बराबर का साइन दीजिए यहाँ पर y1 यहाँ x2 अब बराबर का साइन यहाँ पर क्या लिख दीजिए
y2 मान रखिए x1 का मान कितना है a, y1 का मान b, x2 का मान तो x2 माइनस a और y2 के जगह माइनस b। अब d बराबर फार्मूला अप्लाई करिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 के क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, रूट अंडर x2 का मान देखिए कितना है माइनस है तो माइनस a और फिर फार्मूला में माइनस दिया था माइनस और x1 की जगह a, इसका स्क्वायर करिए, फिर y2 की जगह माइनस b और माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए तो माइनस कितना हो जाएगा 2 a के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2b के स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 a के स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। दोनों में से हम 4 को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा। अब बताइए 4 का वर्गमूल इसका तो नहीं निकलेगा तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, उतार लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा 7.1 के सवाल नंबर 3 जो क्वेश्चन भी है एकदम क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 क्या है संरेख है। संरेख के मतलब क्या होता है, संरेख के मतलब होता है जब 3 बिंदु एक ही लाइन में स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है संरेख। और असंरेख के मतलब जहाँ तहाँ बिंदु स्थित हो, जब तीन गो या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन में जब स्थित न हो। जब एक लाइन में बिंदु स्थित रहती है तो उसे संरेख कहते हैं, और जो एक लाइन में बिंदु स्थित नहीं रहती है उसे असंरेख कहते हैं। अर्थात ये तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड पर आ जा रहा है तो ये हमारा क्या है संरेख। अर्थात तीनों का मान क्या होना चाहिए एक तरह से बराबर होना चाहिए। तो उसी प्रकार सबसे पहले इसमें संरेख ज्ञात करना है तो इसके मान को लिखिए। मान लेते हैं a बराबर हमारा मान कितना है 1 कॉमा कितना है 5 और b बराबर मान लेते हैं हमारा 2,3 और c बराबर वैल्यू हमारा हो गया -2,-11। सबसे पहले पारापारिक दूरी निकालिए, पहले AB क्या फिर BC क्या फिर क्या निकालिए AC का, और सबका निकालकर वैल्यू को चेक करना है कि मान में कितना डिफरेंट आ रहा है। जब दो मानों को जोड़ा जाता है तो तीसरी मान के क्या होता है जब बराबर आ जाता है तो हमारा क्या होता है एक तरह से संरेख होता है। तो उसी तरह पहले A और B का जब मान निकालेंगे तो AB में सबसे पहले AB की दूरी जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, या मान को लिख लेते हैं। A वाला के मान में कितना दिया है 1,5 दिया है ना, तो यहाँ पर x1 x2 भी निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट निकालते हैं फार्मूला। AB के बीच का दूरी निकालना है तो रूट अंडर हमारा फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब हमको सिर्फ देखना है AB के मान, बाकी मान हमको नहीं देखना है। AB के मान को लेके चलना है। A और B में A में x1 के मान कितना हो जाएगा 1 और x2 के मान 2 तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y2 तो y2 का मान कितना है 3 माइनस 5, इसके स्क्वायर करिए। 2 में से 1 गया 1 के स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस 2 के कितना हो जाएगा स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 5। मतलब AB का मान निकाले तो हमारा कितना आ गया रूट अंडर 5। जब रूट अंडर 5 आ गया तो उसके बाद हम निकालेंगे किसका BC। अब चलते हैं BC पर, तो BC बराबर फिर फार्मूला वही लिखेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे BC के वैल्यू B और C में, तो B और C में तो इसमें x1 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा -2, तो x2 -2 और माइनस फिर कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस y2
तो y2 के मान कितना है? -11 -3 होल स्क्वायर। स्क्वायर। अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो -4 के स्क्वायर अब प्लस आई कितना हो जाएगा? 14 -14 के स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 14 का कितना हो जाएगा बताइए? 128 कितना? 128 कितना होता है? 96। अब जोड़ने पर मान कितना हो जाएगा? 6 6 12 9 1 10 11 1 212 200 कितना हो जाएगा? 12। और 212 को जब फैक्टर से तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 2 रूट अंडर 53 आएगा। 2 रूट अंडर कितना आ जाएगा? 53। उसके बाद हम अब निकालेंगे क्या? हमारा ए और सी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। AC बराबर रूट अंडर, फिर फार्मूला वही लिखेंगे x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब हमको देखना है ए और सी में। किसमें देखना है? ए और सी में। तो बताइए ए में x1 के मान कितना? 1 x2 के मान कितना? -2। तो मतलब -2 माइनस कितना? 1 के स्क्वायर अब प्लस उसके बाद -11 अब -5 के स्क्वायर। वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 के स्क्वायर अब प्लस आई कितना हो जाएगा? -16 के स्क्वायर -16। अब बताओ 16 के वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग स्क्वायर। 3 के स्क्वायर कितना होगी? +9 और 16 16 कितना होगी? 32 हो गया कि 16 16 256 हो गया। कितना होगा? 256। अब सब ऐड करो, मान कितना होगी? 9 6 15 और 5 1 6 आई कितना होगी? 265 265 212। अब सब मान का है? एक समान है कि अलग अलग है? अलग अलग है। जब अलग अलग है इसका मतलब बिंदु भी इसका एक समान नहीं है। तो जब नहीं है तो ये क्या है? बिंदु हमारा संरेख नहीं है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि इसका मान लिखते ए बी बराबर मान हमारा कितना है? ए बी बराबर 5। BC बराबर हमारा वैल्यू कितना है? 2 रूट अंडर कितना हो गया? 53। तथा AC बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया? रूट अंडर 265। चूँकि कि नहीं दो बिंदुओं का योग तीसरी बिंदु के बराबर नहीं है। बिंदु के बराबर नहीं है। अतः A B और C संरेख बिंदु नहीं है। संरेख बिंदु नहीं है। बस इसी तरह से इसको बनाना था। सबसे पहले एक बार और समझ लिए, ए बी सी 3 को मान दिया रहता है। तो ए बी का मान निकालिए, बी सी का और ए सी का। ए बी का मान निकाले तो हमारा मान कितना आ गया? रूट अंडर 5। और बी सी का मान आ गया हमारा 2 रूट अंडर 53। और इसका मान निकाले तो हमारा ए सी का 2 रूट अंडर 200 कितना आ गया? 65। अब ये दोनों मान को जोड़ने पर क्या 265 के बराबर होगा? दोनों अगर मान को जोड़ते हैं तो 265 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यही कि नहीं दो बिंदुओं का योग तीसरी बिंदु के बराबर नहीं है। इसलिए ए बी सी जो है हमारा क्या है? संरेख नहीं है। उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। परीक्षा की दृष्टि से कौन सा एकदम VVI क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि 3 बिंदु दिया है और तीनों बिंदु के जो शीर्ष है, तो कह रहा है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब बताना है कि सही में समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। 43 गलती होता। अच्छा छोड़ दो। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में हमको सबसे पहले जानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कल बताए थे। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में का हो बराबर हो। जैसे हो गई। तो अब देखते हैं अगला सवाल जो है हमारा सवाल नंबर 4। जांच कीजिए कि बिंदु जो है 5, -2, 6, 4 और 7, -2 कह रहा है कि बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कल बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में का हो बराबर। जैसे दो भुजा AB और AC। AB बराबर क्या हो AC। अब BC का होता है बराबर हमारा नहीं होता है, क्योंकि आधार के सामने वाला भुजा आपस में का होता है बराबर। आधार के सामने वाला C के सामने और B के सामने वाला भुजा आपस में का होगा बराबर। और इस बिंदु से हमको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को उतारेंगे। मान लीजिए त्रिभुज का पॉइंट दिया है, ए पॉइंट का मान दिया है 16, जो मान दिया है लिख लेते हैं, दिया है ए पॉइंट का मान कितना दिया है 5, -2 और बी का मान कितना दिया है हमारा 6, 4 और सी का वैल्यू कितना दिया है 7, -2। और चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी का मान निकालेंगे, ए बी, और उसके बाद क्या निकाल देंगे ए सी। चाहे बी सी से भी चेक कर सकते हैं तो मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सॉल्व ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा x2 -x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान रखिए x2। ए बी का मान लिए तो ए बी में देखेंगे तो x2 मान कितना है 6 - 5 के स्क्वायर अब प्लस y2 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान हमारा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के 36 1 37 रूट अंडर कितना हो जाएगा 37। ए बी का मान निकाले तो हमारा कितना हो गया रूट अंडर 37। अगला देखते हैं BC की दूरी जब निकालेंगे तो फार्मूला वही रहेगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें देखना है हमको B और C के बारे में। किसके बारे में B और C के बारे में। तो इसमें B का मान लेंगे तो B हमारा क्या हो जाएगा x1 का पार्ट हो जाएगा आई C वाला x2 जो बाद में है तो 2 वाला हो जाएगा। तो 7 माइनस कितना 6 का स्क्वायर और प्लस y2 तो y2 के जगह -2 और -4 का स्क्वायर। तो मान कितना हो गया हमारा 1 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 6 का 36 रूट अंडर कितना आ गया 37। देखिए दोनों का मान आपस में क्या हो गया बराबर। मतलब इसकी दो भुजा आपस में बराबर आ गए। तीसरा को भी चेक कर लेते हैं या इतना पर भी लिख सकते हैं। जब दो भुजा बराबर आ गया तो ये हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। या तीसरा भी चेक कर लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद क्या हो गया AC यही ना बचा है AC निकालना है तो फार्मूला वही हो जाएगा x2 -x1 के स्क्वायर और प्लस y2 -y1 के क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर AC के बारे में निकालना है तो x2 का मान देखिए A और C में A फर्स्ट टर्म होगा C दूसरा सेकंड टर्म। तो 7 में से कितना 5 को हम क्या करेंगे घटा देंगे प्लस y2 तो y2 के जगह कितना है -2 और माइनस में कितना हो जाएगा प्लस के स्क्वायर। अब इसको देखते हैं 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आई कट जाएगा तो मान कितना हो जाएगा हमारा
जीरो का स्क्वायर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर कितना हो गया 4। 4 4 का मान कितना आ गया 2 अब देख रहे हैं कि 2 को इसका वैल्यू बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का यही क्वालिटी मतलब गुण होता है कि दो भुजा आपस में क्या होनी चाहिए बराबर। बराबर। जो भुजा बराबर है उसको लिख देते हैं क्योंकि ए बी ए बी बराबर कौन सा है BC। ए बी और बी सी आपस में क्या है बराबर है। लेकिन हमारा ए सी भुजा बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल क्या लिखेंगे AC। ए सी। इसलिए दिया गया बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। शीर्ष है। इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को जल्द से जल्द उतार लीजिए। चलो और इसी तरह से हमारे में और भी जैसे 7.1 का जो क्वेश्चन बचा है देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।